हमारे रोहतक के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, हमारे साथ यहाँ पर मंच पर बैठे सभी साथी भाई, हमारे नवीन अरोड़ा जी, हमारे बाबूजी भाई, हमारे अनिल पंगाल जी, संधू जी, हमारे साहब कृपाल सिंह जी, रांगी साहब, भाई साहिल जी, हमारे जसवंत जी, सुरेंद्र जी, मंजीत जी, तमाम साथी, मनोचा जी, सबका बहुत बहुत, एडवोकेट अजय जी और तमाम साथीगण, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी साथियों का स्वागत। आज वैसे तो दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम थे, और क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद ये पहली आपसे मुलाकात है, तो सभी साथियों ने ये कहा कि भाई पत्रकार साथियों के साथ भी जरूर मुलाकात की जाए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लगातार देख रहे हैं जिस कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति के साथ जो आज विपक्ष काम कर रहा है, ये विपक्ष की ना लड़ने की जो नीयत है, नीतियों में कमी है, नेतृत्व में कमी है, कहीं ना कहीं आज उसी की वजह से ये परिणाम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां वो सत्ता में थे वहां उनको दोबारा सफलता मिली, और पंजाब में एक नया विकल्प वो वहां पर आया, और हमें यकीन है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी इसी तरीके से नए विकल्प की तलाश में पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग वो इंतजार में हैं। और हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती इस हरियाणा के अंदर, और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। बाकी तो G23 और तमाम लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहां पर सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते, जैसे और दूसरे प्रदेशों में लड़ते तो भी अच्छा होता, हरियाणा में लड़ते तो भी अच्छा होता, वही पंजाब के अंदर भी देखने में आया कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन पहले दिन से ही उनको उसी तरीके से काटने और उनको छोटा करने में लगे सारे रहे, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं। और इसी गुटबाजी, इसी अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। पता नहीं कब सबक लेंगे ये लोग, लेंगे भी या नहीं लेंगे। बोले हम खत्म हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते, कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से वो दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आकर के अटक गए, वहाँ 10-12 पे आके अटक गए, कहीं जहाँ लोग कहते थे। तो हमें तो पहले ही पता था कि कांग्रेस किस मोड में है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, पहले भी मैंने कही कि कांग्रेस पूरे तरीके से सुसाइडल मोड में चली गई है, और जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने सुसाइड करने की सोच ली, उसको कोई बचा नहीं सकता। पंखे से लटकेंगे, पंखे से लटकने से किसी ने बचा लिया तो जहर खाएंगे, उससे बच गए तो आग में आग लगा लेंगे, आग से बचे तो पानी में कूद जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज जो हम देखते हैं, मुख्य विपक्ष जो कहता है अपने आप को, वो है। तो इसलिए सभी साथियों से मैं वही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में पूरी मजबूती से लगें और एक विचार करें कि आज हरियाणा को किस नेतृत्व की जरूरत है। हरियाणा में कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन लीडर्स का समूह, या कौन सी सोच और विचारधारा इस हमारे हरियाणा को बचा सकती है। और जब उसकी तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूं कि
एक नया विकल्प निकल करके आएगा और वो विकल्प इस देश के अंदर तृणमूल कांग्रेस के रूप में, ममता बनर्जी के रूप में और सभी साथी जो हमारा संकल्प है वो हम नया तैयार करेंगे। तो क्योंकि आपके सवाल भी बहुत से होंगे, तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि बावजूद इसके कि हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही, चाहे आर्थिक मोर्चे की बात करें, चाहे हम हमारे बॉर्डर की सुरक्षाओं की बात करें, यूक्रेन का जो बच्चों को लाने का मामला था उसकी बात करें, किसान मजदूर तो मार ही दिया है, रोज जितने भी कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी से लेकर के रोज धरने प्रदर्शन जारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और क्या कमियां विपक्षी या दूसरी पार्टियों की है, इसके ऊपर गंभीर चिंतन जरूर करना पड़ेगा और चिंतन के साथ साथ सच्चाई ईमानदारी से संघर्ष करने वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और जो जीत के आए लोग हैं उनसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो अच्छा काम करें, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। हालांकि पहले तो आम आदमी एक म्यूनिसिपैलिटी, दिल्ली तो कोई और कॉरपोरेशन से ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो पहले तो वहाँ का वो था, तो प्रदेश चलाने का अनुभव तो है नहीं अभी उनको। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में वो SYL का पानी भी देंगे इस हरियाणा को, जो पराली की समस्या है वो भी दूर होगी। जिन बातों को लेकर के वो कहते थे, अब देखते हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में जो प्रदेश है उसकी व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली तो नहीं सुधार पाए। तो तमाम बातें आज मैं समझता हूं कि कहने की तो बहुत चीजें हैं, लेकिन हम शुभकामनाओं के साथ जो है वो तमाम लोग जो पार्टियां जीत के आई है उनको। साहब, वैसे आप तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति कहीं न कहीं अभी भी सहानुभूति लगती है जो उनको ठीक करने की। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, वो सहानुभूति का मामला ही नहीं है। सहानुभूति उनकी अपने प्रति नहीं है। जिसकी अपने प्रति सहानुभूति नहीं है, जो अपने बारे में नहीं सोच रहा, उसके बारे में दूसरा कौन सोच सकता है। हम तो देश, प्रदेश, हमारे समाज का भाईचारा, ताना बाना, उसके बारे में सोच रहे हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि जब इस तरह की ताकतें, जब सारा मामला नकारात्मक है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह का संकट है, फिर भी वो लोग जीत के आ रहे हैं, तो कमी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि लोगों को कन्विंस करने में हमारी है, विपक्ष जो है उसकी कमी है, और उसी को हमें एक संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए। लड्डू खाने की बात की, कहीं इशारा आपका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ तो नहीं? देखो, आपको तो पता ही है, कोई खावा खुले में, कोई खावा लोगों के। कांग्रेसी तो लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई उसने उसको निपटा दिया, उसने उसको निपटा दिया, कोई किसी की हार से कुछ है, सारा ही तो सब कुछ समाप्त हो गया है। और यही मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप तो बहुत क्लोजली आप लोगों ने देखा है कि जो परिणाम आया ऐसा ही हरियाणा में आएगा। आने वाले समय में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। वहां छोटा किसको पंजाब में, ऐसे ही आने वाले समय में सब लोग मिलकर लगे। तो ये जो हरियाणा को, जब से हरियाणा बना है, इसको लूटने और कमजोर करने का, इसको पीछे ले जाने का जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे घरानों को उखाड़ के इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे ऐसे साथी जो है वो मैं समझता हूं कि फ्रंट पर होंगे, और जिन्होंने इस देश को, प्रदेश को लूटा है, वो हाशिए पे होंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंजाब में आप हावी हो गई है, कहीं ना कहीं उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। क्या हरियाणा का राजनीतिक समीकरण जो है बदलता दिखेगा? आप में कई नेता शामिल हो सकते हैं। देखिए, वो इसलिए नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी हरियाणा में कई चुनाव लड़े, लेकिन कोई उसके नतीजे नहीं आए। 13 में ये जो आज पंजाब में नतीजे आए हैं, ये पिछले 8 साल उन्होंने वहां पर मेहनत करी है, उसका नतीजा है। कोई एक दिन में तो होता नहीं है। और 13 में पार्टी की वहां शुरुआत हुई, 14 में वो 4 लोकसभा जीते, हरियाणा में क्यों नहीं जीते? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।